अस्सलामुअलैकुम। कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों इतनी आसानी से कामयाब हो जाते हैं जबकि बाकी बस जद्दोजहद ही करते रहते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में कहते हैं कि जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छुपा है। तो आज हम इसी छुपी हुई ताकत के राजों से पर्दा उठाने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। चलें, सबसे हैरानकुन बात से शुरू करते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हम में से हर एक के पास एक नहीं बल्कि दो दिमाग हैं। जी हां, दो। एक तो वो है जिसे हम हर वक्त इस्तेमाल करते हैं और दूसरा वो जो पर्दे के पीछे से हमारी पूरी जिंदगी की डोरियां हिला रहा है। अगर ये एक बात समझ आ गई ना तो सोचने का अंदाज हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आखिर ये दो दिमाग हैं क्या? एक है हमारा शऊरी ज़हन और दूसरा है लाशऊरी ज़हन। इन दोनों में फ़र्क क्या है और ये काम कैसे करते हैं, बस यही समझना इस पूरी किताब का निचोड़ है। समझें कि यही वो बुनियाद है जिस पर कामयाबी, सेहत और खुशी की पूरी इमारत खड़ी होती है। आइए देखते हैं कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका एक मिसाल है। ऐसे समझें कि हमारा जो शऊरी ज़हन है ना, वो एक चौकीदार, एक दरबान की तरह है। ये हर वक्त जागता है, सोचता है, फैसले करता है। और हमारा जो लाशऊरी ज़हन है वो एक ज़रख़ीज़ बाग या ज़मीन के टुकड़े जैसा है। अब इस ज़मीन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसमें फूलों के बीज बो रहे हैं या कांटों के। दरबान जिस भी ख्याल के बीज को अंदर आने की इजाज़त देगा, ये ज़मीन उसे हकीकत बनाकर उगा देगी, चाहे वो ख्याल कामयाबी का हो या नाकामी का। अच्छा, अगर यह सिस्टम इतना सीधा है तो फिर जिंदगी में इतने मसाइल क्यों हैं? मसला तब शुरू होता है जब हमारा दरबान यानी हमारा शऊरी ज़हन गलती से या लापरवाही में मनफी ख़यालात के बीजों को अंदर जाने देता है। धीरे धीरे सालों में यही गलत प्रोग्रामिंग हमारी हकीकत बन जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। डॉक्टर मर्फी का सबसे बड़ा नुक्ता ही यही है। हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, हमारी माली हालत, ये कुछ भी अचानक नहीं होता। ये सब इस बात का सीधा सीधा अक्स हैं कि हमने वक्त के साथ साथ अपने लाशऊरी ज़हन में क्या नक्श किया है। अगर अंदर खौफ और कमी का यकीन गहरा है तो बाहर की दुनिया में भी वही नजर आएगा। लेकिन, और ये सबसे अहम और अच्छी खबर है कि ये प्रोग्रामिंग पक्की नहीं है, इसे बदला जा सकता है। डॉक्टर मर्फी हमें 3 बहुत ही सादा लेकिन इंतहाई ताकतवर तरीके बताते हैं जिन पर फौरन अमल शुरू किया जा सकता है ताकि हम अपनी अंदरूनी दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक दोबारा बना सकें। तो ये रही हमारी रीप्रोग्रामिंग टूल किट। पहला है सोने से पहले की तकनीक। देखें, जब हम नींद में जा रहे होते हैं ना, तो हमारा शऊरी ज़हन, वो जो दरबान है, वो थक कर पुरसुकून हो जाता है। यही वो वक्त है जब लाशऊर तक पैगाम पहुंचाना सबसे आसान होता है। दूसरा है तसव्वुर, यानी अपनी ख्वाहिश को एक फिल्म की तरह अपने जहन में देखना। और तीसरा है शुक्रगुजारी। ये शायद कायनात की मुस्बत तवानाई को अपनी तरफ खींचने का सबसे ताकतवर मकनातीस है। और यहां एक बहुत बहुत अहम राज है। सिर्फ सोचना या तसव्वुर करना काफी नहीं है। हमारा लाशऊरी ज़हन अल्फाज या तस्वीरों से ज्यादा एहसासात की ज़बान समझता है। जब किसी चीज को सोचा जाए तो उसके मिलने की जो खुशी है, जो इत्मीनान है, उसे पूरी शिद्दत से महसूस करना जरूरी है। यही वो एहसास है जो असल में ख्वाहिश को हकीकत में बदलता है। तो ये जो टेक्निक्स है ना, ये सिर्फ कोई टोटके नहीं है, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ पहला कदम है। और वो तब्दीली है अपने ख्यालात का गुलाम बनने के बजाय उनका मालिक बनना। ये उस सोच को अपनाने के बारे में है कि जिंदगी हमारे साथ बस हो नहीं रही बल्कि हम उसे खुद बना रहे हैं। शायद इस पूरी किताब का सबसे ताकतवर पैगाम ही यही है। किसी को भी अपनी सोचों का कैदी बनकर रहने की जरूरत नहीं। जब कोई अपनी अंदरूनी दुनिया को काबू करना सीख लेता है तो उसकी बाहर की दुनिया खुद ब खुद उसके हिसाब से ढलने लगती है। अच्छा, 2 बातें याद रखना बहुत जरूरी है। ये कोई एक रात का जादू नहीं है। पहला असूल, तब्दीली हमेशा अंदर से शुरू होती है। पहले अंदरूनी दुनिया पर काम करना है। दूसरा असूल, मुस्तकिल मिजाजी। रोजाना की मश्क ही असल और पायदार तब्दीली लाती है। ये एक तर्ज जिंदगी है, कोई एक दिन का काम नहीं। इल्म की असल कीमत तब है जब उसे अमल में लाया जाए। तो इन सारी बातों को सिर्फ सुनकर भूलने के बजाय क्यों ना इसे एक छोटे से तजुर्बे में बदला जाए। एक बहुत ही आसान सा चैलेंज है जिसे आज रात ही आजमाया जा सकता है। चैलेंज बहुत सादा है। आज रात सोने से ठीक पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी कोई एक सबसे अहम ख्वाहिश चुन लें और इस पर सोने से पहले की तकनीक इस्तेमाल करें। यानी उसे एक मुस्बत जुमले में दोहराएं और इसके पूरा होने के एहसास को दिल से महसूस करें। बस इतना ही। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है कि हम सब के अंदर वो कौन सी अजीम ताकत है जो बस दरियाफ्त होने का इंतजार कर रही है?
ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी तमाम ख्वाहिशात की तकमील और तमाम मसाइल का हल कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अपने अंदर, हमारे लाशऊरी जहन की गहराइयों में ही मौजूद हैं। ज़रूरत सिर्फ उसे पहचानने और इस्तेमाल करना सीखने की है।